है जो बिहार से उठकर के पूरे राज्यों में क्या हो गया, पूरी तरह से फैल गया है। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये डिसीजन लिया है एसआईआर का, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसके माध्यम से जो गलत जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नामांकन किया गया है उनको उस लिस्ट से बाहर करने का जो काम कर रही है या फिर ये जो कदम उठा रही है, मेरे हिसाब से ये सही है। आपका क्या इसमें राय है, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि बिहार में ये चीज किया गया है वो क्या पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए? न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में भी क्या होना चाहिए, एसआईआर लागू करना चाहिए, ताकि जो गलत जो वोटर लिस्ट पे जिन लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, मृत व्यक्ति का नाम उस पे से नहीं हटा हुआ है, जो लोग पलायन कर जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में फिर भी उनका नाम उस राज्य में रह जाता है, तीसरा जो गैर लोग आकर के बस जाते हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पलायन तो हो ही रहा है एक राज्य से दूसरे राज्यों में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर के किसी भी तरह से अपना नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, और नागरिकता ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ा करके वोट देने के लिए। तो ऐसे तमाम चीजों पे नकल कसना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में हमारा जो देश है वह सुरक्षित रह सके और वही लोग वोट दे सके जो वास्तविक में जो है हमारे देश के क्या है, पूरी तरह से नागरिक है। और ये जो मुद्दा देख रहे हैं कि संसद भवन में भी, संसद भवन के बाहर ये आपका बहुत सारा मुद्दा उठा कि एसआईआर को जो है क्विट करना चाहिए, तमाम राजनेता है, ये समझ में नहीं आता है कि बिना किसी चीज को अच्छे से समझे हुए पहले हमें उस ढांचे को समझना होगा कि आखिर में इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन क्यों लिया, आखिर क्या कारण है। आपको क्या लगता है कि ये जो 5 जो कारण मैंने बताया, ये जो 5 जो तथ्य इलेक्शन कमीशन ने जो दिए जिसके वजह से एसआईआर पूरे राज्य में लागू होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्या वह गलत है? और ऐसे में कुछ नेता कहते हैं कि ये क्या है, लोकतंत्र पर वार है, लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या एसआईआर लागू होने से कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, बल्कि इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हमें जनता देश से जनता जो है वो क्या है, सर्वांगीण मतलब सर्वोत्तम है ना। देश को चलाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है, जनता चला रही है। तो जनता को ये चीज को समझना होगा कि आखिर में एसआईआर क्यों लागू किया जा रहा है, आखिर एसआईआर से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को समझ करके आप अपना डिसीजन दें, अपना राय दें, और आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या भारत में पूरे राज्यों में एसआईआर लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो गलत तरीके से जो लोग घुसपैठी आकर के रह रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा ले रहे हैं और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए, उन पर लगाम कसना चाहिए या फिर नहीं कसना चाहिए। तो यही एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा डिसीजन इलेक्शन कमीशन का जिसे उन्होंने लिया है, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार और उनके तमाम सदस्यों ने। बस आशा करते हैं कि आपको ये जो एसआईआर का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।